बात भगवान जगन्नाथ के तहखाने से जुड़े उस सच की जिसे महाप्रभु का हर भक्त जानना चाहता है। दावे के मुताबिक पुरी के मंदिर में जिस रत्न भंडार को खोला गया है वहां कई गुप्त सुरंगें भी हैं। ऐसे में सवाल यह कि रत्न भंडार से क्या सचमुच सुरंग निकलती है? अगर वाकई गुप्त सुरंग है तो फिर उनकी संख्या कितनी है? क्या रत्न भंडार से खजाने निकालते वक्त वहां मौजूद रहे लोगों को भी गुप्त सुरंगों के दरवाजे दिखे? आइए ऐसे हर सवाल का जवाब आपको हम अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आफ्टर 46 ईयर्स के बाद रत्न भंडार खुला है और रत्न भंडार का जो रत्न है उसको टेम्पररी शिफ्ट किया गया है। टेम्पररी रत्न भंडार जो बनाया गया है और ये सारा विश्व में जितने भी जगन्नाथ भक्त हैं हर कोई दिल में ये वही क्वेश्चन था कि कब महाप्रभु जगन्नाथ जी का ये रत्न भंडार खुलेगा। रत्न भंडार जो है आज भी पूरे रहस्य में भरा हुआ है। आज भी हम लोग मानते हैं, हमारे पूर्वज कहते हैं, भगवान जगन्नाथ जी के जो रत्न भंडार है उसमें अंदर अंदर अनेक द्वार हैं। एक हम कार्यक्रम कर रहे हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि सरकार को लिखेंगे, सरकार अगर अनुमति दे कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया हम उसको अनुशीलन करेंगे, प्रयोग करेंगे। अगर कुछ मिल गया तो उसी दिशा में जाएंगे। The safety and security of the new strong room is also there is a SOP in place, and after the shifting, the Archaeological Survey of India will do the necessary conservation works. भगवान जगन्नाथ के दोनों रत्न भंडार खुल चुके हैं। इनसे निकले बेशुमार सोने चांदी और हीरे मोती के रत्न और आभूषण अस्थायी स्ट्रांग रूम में बंद हो चुके हैं। लेकिन अब महाप्रभु जगन्नाथ के हर भक्त के मन में दो बड़े सवाल हैं। पहला, क्या मंदिर के अंदर कोई गुप्त खजाना है? और दूसरा, क्या मंदिर के तहखाने में कोई गुप्त सुरंग भी है? यकीन ना हो तो भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त के कंठ से निकले इस अनुमान को ध्यान से सुनिए। रत्न भंडार जो है आज भी पूरे रहस्य में भरा हुआ है। आज भी हम लोग मानते हैं, हमारे पूर्वज कहते हैं, भगवान जगन्नाथ जी के जो रत्न भंडार है उसमें अंदर अंदर अनेक द्वार है, जहां पे भंडार के रक्षक के माध्यम से स्वरूप भगवान लोकनाथ जी है। ये सिर्फ अंदाजा भर नहीं है, बल्कि इसे लेकर खुद श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष गजपति महाराज दिव्य सिंह देव ने बहुत बड़ा दावा किया है, जो खुद भगवान जगन्नाथ के प्रधान सेवक हैं और भीतरी रत्न भंडार को खोलने और वहां रखे खजाने को मंदिर के अंदर अस्थायी स्ट्रांग रूम तक ले जाने के दौरान भी मौजूद थे। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार दिव्य सिंह देव ने कहा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई कक्ष की स्थिति का आकलन करने के लिए लेजर स्कैन जैसे आधुनिक उपकरण का उपयोग कर सकता है। ऐसी तकनीक का उपयोग कर सर्वेक्षण करने से सुरंगों जैसी किसी भी संरचना के बारे में जानकारी मिल सकती है। पूरे 46 साल के बाद भगवान जगन्नाथ के मंदिर के दोनों रत्न भंडार खोले गए हैं। बाहरी और भीतरी दोनों रत्न भंडार को खोलने के बाद अब आगे का काम एएसआई को करना है, क्योंकि यहां से निकले तमाम आभूषण और वस्त्रों को स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है। अब एएसआई इस रत्न भंडार की दीवारों का मुआयना करेगी और उसके बाद ओडिशा सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अब सवाल ये कि क्या एएसआई रत्न भंडार की गुप्त सुरंग की भी पड़ताल करेगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बड़ा सवाल तो ये कि क्या मंदिर के रत्न भंडार में सचमुच कोई सुरंग है
अगर सुरंग है तो इनकी संख्या कितनी है? आप ये बात जान चुके हैं कि श्री जगन्नाथ मंदिर में 2 रत्न भंडार है। पहला बाहरी रत्न भंडार, जहां रखे खजाने को 14 जुलाई को ही अस्थायी स्ट्रांग रूम में रखा जा चुका है। दूसरा भीतरी रत्न भंडार, यहां रखे खजाने को भी 18 जुलाई को अस्थायी स्ट्रांग रूम में रख दिया गया। और इसके आगे जो होने का दावा है उसकी आभासी तस्वीर देखकर आप दंग रह जाएंगे। दावे के मुताबिक रत्न भंडार में 3 सुरंग हैं। पहली राजमहल, दूसरी 18 नाला, तीसरी एमआर मठ। ये तीनों सुरंगें कहां तक जाती है? तो मान्यताओं और दावों के अनुसार ये सुरंगें पुरी में महत्वपूर्ण स्थानों की ओर जाने वाले गुप्त मार्ग के रूप में काम करती है। पहली सुरंग राजमहल, ये सुरंग सीधे राजमहल से जुड़ी हुई बताई जाती है। माना जाता है कि इस सुरंग का उपयोग आपात स्थितियों या महत्वपूर्ण धार्मिक समारोहों के दौरान किया जाता था, जिससे राजा का मंदिर और महल के बीच तेज और गुप्त आवागमन सुनिश्चित होता था। दूसरी सुरंग 18 नाला की ओर जाती है, जो 18 मार्गों वाला एक प्राचीन पुल है। यह रणनीतिक रास्ता बताया जाता है। कहा जाता है कि खजाने के परिवहन या संकट के समय मंदिर के अधिकारियों और सेवकों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। तीसरी सुरंग एमआर मठ की ओर जाती है, जो पुरी के महत्वपूर्ण मठों में से एक है। यह मठ ऐतिहासिक रूप से शिक्षा और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा है और यह सुरंग मंदिर और मठ के निवासियों के शैक्षिक कार्यों के बीच मजबूत संबंध का प्रतीक बताया जाता है। अगर ये सच है तो फिर भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार की ये सुरंगें न सिर्फ मंदिर के निर्माताओं की वास्तुशिल्प प्रतिभा को दर्शाती है, बल्कि उनके निर्माण की उम्दा रणनीतिक और आध्यात्मिक सोच को भी बयां करती है। लेकिन सच ये भी है कि ये सुरंगें अभी सिर्फ मान्यताओं में हैं, इनके सबूत आने अभी बाकी हैं। दावे के अनुसार रत्न भंडार से निकलने वाली तीसरी सुरंग जो एमआर मठ की तरफ जाती है, वो मठ भी पुरी के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण मठों में से एक है। मार्च 2011 में एमआर मठ में एक जबरदस्त खोज की गई, जब यहाँ चांदी की ईंटों का बड़ा खजाना मिला। एक सूचना के आधार पर पुलिस और मंदिर अधिकारियों ने छापा मारा और 522 चांदी की ईंट बरामद की, जिनका वजन 35 से 40 किलोग्राम के बीच था। इस खोज ने धार्मिक और स्थानीय समुदाय में हलचल मचा दी, जिससे इस मठ की छिपी हुई बेशुमार संपत्ति का पता चला। अब एक बार फिर एमआर मठ से भगवान जगन्नाथ के मंदिर की तरफ चलते हैं, जिसके रत्न भंडार को लेकर इन दिनों पूरे देश और दुनिया में कौतूहल मचा है। हर कोई जानना चाहता है कि मंदिर के रत्न भंडार से क्या क्या मिला, कितना खजाना मिला। इसे लेकर रत्न भंडार की निगरानी समिति के अध्यक्ष और हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस विश्वनाथ रथ ने जो कहा, उसे भी सुन लीजिए। 4 Almira properties and 3 Sindhuk properties to 7 Almiras, and there were some other materials also available. नाम हम बता नहीं सकते हैं। वो जो मटेरियल रिट्रीव होके राजा जमाने में आया था, we have all taken care of all those. Those are also sealed and put in different packets. जिनकी निगरानी में रत्न भंडार के ताले खुले, खजाने निकलकर अस्थायी स्ट्रांग रूम में रखे गए, वो खजाने का हिसाब बताने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन ये बात सामने आ चुकी है कि 14 जुलाई को बाहरी रत्न भंडार से 6 संदूक खजाने निकले, तो 18 जुलाई को भीतरी रत्न भंडार से 4 अलमारी और 3 संदूक में खजाने निकाले गए। आफ्टर 46 ईयर्स के बाद रत्न भंडार खुला है और रत्न भंडार का जो रत्न है उसको टेम्पररी शिफ्ट किया गया है, टेम्पररी रत्न भंडार जो बनाया गया है। और ये सारा विश्व में जितने भी जगन्नाथ भक्त हैं, हर कोई दिल में ये वही क्वेश्चन था कि कब महाप्रभु जगन्नाथ जी का ये रत्न भंडार खुलेगा। ओडिशा के ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार में कितना सोना और कितनी चांदी थी, यह आपको आगे बताएंगे। अभी उस सबसे बड़े दावे पर रत्न भंडार निगरानी समिति के सर्वे सर्वा ने क्या कहा है, उसे सुनना जरूरी है। पुराना जो रत्न भंडार है उसका अलमीरा हटाया। लोगों का जो सोच था कि या दिमाग में कुछ घुस गया था, कुछ लोग घुसा रहे हैं अभी यूट्यूब में घुमा के कि वहाँ पे सांप है, वहाँ पे ये है, फलाना है, तो उसको दूर करने के लिए हमने, या सुरंग है, इसको दूर करने के लिए हमने पूरे वीडियोग्राफी किया। वॉल पोजीशन में भी हमको कोई कुछ एक अशरफा, कॉकरोच या एक आंट, पिंपड़ी या एक झिटपिटी, कोई भी कुछ नमूना नहीं मिला। पूरे के पूरा शांत था। जस्टिस विश्वनाथ रथ समेत 11 लोग 18 जुलाई को करीब 7 घंटे तक रत्न भंडार के भीतरी कक्ष में मौजूद रहे।
इस दौरान उनके साथ श्री जगन्नाथ मंदिर के मुख्य प्रशासक अरविंद कुमार पाढ़ी भी थे। रत्न भंडार को खाली करने के बाद अब वहां क्या होगा, इसे आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अरविंद कुमार पाढ़ी से ही जानिए। All the valuables which were there in the inner Ratna Bhandar were shifted to the new one, and the safety and security of the new strong room is also there is a SOP in place. And after the shifting, the Archaeological Survey of India will do the necessary conservation works, post which these valuables will again be taken back to the Bhitar Ratna Bhandar and the inventorization will take place. रत्न भंडार खाली हो चुका है। यहाँ रखे खजाने को मंदिर के अंदर ही अस्थायी स्ट्रांग रूम में रखा गया है। ऐसे में अब आगे क्या होगा? The extent of damage shows there may be some time, good time for repairing purpose. तो रिपेयरिंग पहले हो जाने दो। भगवान को प्रार्थना करो कि ये काम जल्द से जल्द हो जाए। इतना मैं कहूँगा कि जो भंडार 42 साल तक खुला नहीं था या 46 साल तक खुला नहीं था, वो भंडार और फाइनली 14 तारीख को खुल गया। अभी फिर 5 दिन के अंदर दोबारा खुल गया। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं राज्यवासी या सब जगत प्रेमी, जगन्नाथ प्रेमी को कि वो हमको आशीर्वाद करे, हम ये काम को जल्द से जल्द संपन्न करें। जय जगन्नाथ। 12वीं सदी के इस मंदिर के रत्न भंडार की रखवाली पर भी दिलचस्प दावे किए जाते रहे हैं। कोई कहता था कि भगवान जगन्नाथ के खजाने की सुरक्षा शेषनाग करते हैं, तो किसी की मान्यता थी कि रत्न भंडार की रखवाली सांपों की फौज करती है। ऐसे में रत्न भंडार से खजाने निकाले जाने के दौरान सांप पकड़ने के उस्ताद लोगों को लाया गया था, लेकिन क्या वहां कोई शेषनाग या सांप नजर आया? इसकी आंखों देखी भी सुनिए। अगर स्नेक का कोई प्रेजेंस होगा उनको काम करने में तकलीफ होने का चांस था, तो अगर स्नेक निकलेगा तो हम जाएंगे, ये बोल के हमको रखा गया था। जगन्नाथ की तरफ सब काम शुरू से हो गया, बिल्कुल किसी को कहीं भी मतलब परेशानी नहीं हुआ। They have done their duty perfectly. There are no presence of snakes. अगर उधर कोई सांप होता वो लोग जरूर हमको बुलाते। भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार में सांपों की मौजूदगी वाली मान्यता का सच तो सामने आ गया है, लेकिन सबसे बड़ा सच आना अभी बाकी है, और वो है कि मंदिर के तहखाने से आखिर कितना खजाना निकला। 12वीं सदी के भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा के न जाने कितने बेशकीमती आभूषण और वस्त्र रखे गए हैं। अभी इसकी कीमत लगनी बाकी है, यानी अंक गणित आना बाकी है कि दरअसल कितनी कीमत के रत्न भंडार से आभूषण और वस्त्र बाहर निकाले गए। लेकिन 1978 में जब इस खजाने को खोला गया था, उस समय इस रत्न भंडार की कीमत को आंका गया था। 1978 में खजाने के सामानों की सूची बनाई गई थी। 70 दिनों में यह काम पूरा हुआ था। 13 मई 1978 से 23 जुलाई 1978 तक लगातार रत्न भंडार में रखे सामानों का आकलन हुआ। तब भीतरी भंडार में 367 सोने के गहने मिले। इनका वजन 4360 भरी था। यहीं से 231 चांदी के सामान मिले। इनका वजन 14,828 भरी था। बाहरी भंडार में 87 सोने के गहने मिले। इनका वजन 8,470 भरी था। यहीं से 62 चांदी के सामान मिले। इनका वजन 7,321 भरी था। एक भरी या तोला करीब 12 ग्राम का होता है। 1978 के बाद 1985 में भी मंदिर के तहखाने को खोला गया था, लेकिन तब सिर्फ रत्न भंडार का मुआयना भर किया गया था। पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1952 में भी भीतरी और बाहरी रत्न भंडार में रखे सामानों की सूची का जिक्र है। इस सूची के अनुसार बाहरी रत्न भंडार में उस वक्त सोने के 150 सामान थे। इनमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के 610, 434 और 275 भरी के स्वर्ण मुकुट, 120 भरी के 3 स्वर्ण हार, 818 भरी की स्वर्ण श्री भुजा और 710 भरी के श्री पायर थे। जबकि भीतरी भंडार में 180 सामान थे। इनमें 74 सामान शुद्ध सोने के थे। सोने के कई आभूषणों का वजन तो 100 भरी से ज्यादा था। 146 सामान चांदी के थे।
चांदी के एक एक सामान का वजन 500 भरी से ज्यादा था। जाहिर है 1952 से 2024 के बीच इस खजाने में भारी बढ़ोतरी हुई होगी। भगवान जगन्नाथ का रत्न भंडार किसी रहस्य लोक की तरह है। इसका सच अब सामने आने की पूरी उम्मीद है। इस बात की भी पूरी उम्मीद है कि खजाने के सोने, चांदी और हीरे जवाहरात का वजन और कीमत दुनिया के सामने आएगी। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि क्या रत्न भंडार की सुरंगों का सच सामने आ पाएगा? फिलहाल इसका कोई दस्तावेजी सबूत तो नहीं है, लेकिन भगवान जगन्नाथ के कुछ सेवादारों और श्रद्धालुओं का दावा है कि मंदिर के तहखाने में एक नहीं 3-3 सुरंग मौजूद है। ऐसे में अब हर किसी की दिलचस्पी अकूत खजाने से संपन्न भगवान जगन्नाथ के तहखाने की सुरंगों का सच जानने में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।